जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम अपना नेक्स्ट जो है वो केस 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई पोलिनोमियल आ जाए। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो या एक्सपोनेंशियल हो तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। सेकंड केस में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कोस हो तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। थर्ड बेसिकली वो सेकंड केस भी रिड्यूस हो रहा था फर्स्ट केस में, ठीक है। अब ये थर्ड केस है जो कि टोटली डिफरेंट है, जो कि रिड्यूस तो नहीं होगा किसी भी केस में। इसमें आपको हम क्या सिखाएंगे कि अगर यहाँ पे पोलिनोमियल हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने से पहले अगेन मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहूँगा। पहले आपको एक ही एक्सपेंशन याद रखनी है कि अगर आपके पास 1 माइनस एक्स इस तरह से है तो इसकी एक्सपेंशन बेसिकली होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस दिस। ये इस तरह से इसकी एक्सपेंशन है ये बेसिकली, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स प्रूव्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर 1/1 प्लस एक्स आ जाए तो ये आता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4, मतलब आल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती हैं जब प्लस होता है, ठीक है। ये दो एक्सपेंशंस आपने इसी तरह से याद रखनी है, ठीक है। ये एक्सपेंशन बेसिकली अभी हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। अगेन दोबारा से देखें कि अगर 1/1 माइनस एक्स हो तो वो इक्वल होता है प्लस की टर्म्स एक्स के साथ पावर बढ़ती जा रही होती है, मतलब ये यहाँ पे जो माइनस के बाद है इसकी पावर्स आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह अगर प्लस आ जाए तो फिर ये आल्टरनेटिंग आती है, मतलब ओड पावर वाले के साथ आप याद रखें माइनस आएगा, इवन पावर वाले के साथ प्लस आएगा। ये आपको याद रखने का एक टिप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगेन इसको भी सोल्व करने का वही तरीका है कि आपने सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं करता क्योंकि ये 10.1 आप डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसका YC जो निकालना है वो आपने खुद ही निकालना है। जो सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 1 1 प्लस माइनस √5/2 ये आपके पास इसके सॉल्यूशंस आएंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब अगर हम चलें YC भी आप लिख लेंगे इसका। चलें YC मैं लिख देता हूँ दोबारा से। YC अगर आपके पास होगा तो वो आएगा C1e⁻0x प्लस C2e⁻1x, ये तो आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएगा प्लस C3e⁻1 प्लस √5/2x प्लस C4e⁻1 माइनस √5x/2। मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है, ये सारे बेसिकली रियल रूट्स ही हैं, इसलिए यहाँ पे साइन कोस नहीं आया, यहाँ पे कहीं पे कोई अयोटा नहीं है, ये बेसिकली रियल ही रूट्स हैं, ठीक है। तो वही आया सिंपल C1e⁻1 पहला, C2e⁻2 सेकेंड रूट, C3e⁻3 थर्ड रूट और C4e⁻4 रूट। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली चीज़ नहीं थी, ये जस्ट आपके पास रियल रूट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्स बेसिकली ऐसे बाहर आएगा, होल के साथ आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ चुका है। अब चलते हैं अपने मेजर पोर्शन जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो कैसे निकलेगा, वो इसी तरह यहाँ पहले 1/, यहाँ पे लिखेंगे d4 माइनस 2d³ प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। और साथ में आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये 1 नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, ये d को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये d है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये d है, ठीक है। यहाँ पे आएगा x, ये d के हिसाब से ये सोल्यूशन सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आएगा x4 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये वाला जो आपके पास था ये इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से जो है ना इसके ऊपर कुछ ऐसा करना है कि आप या तो ये 1/1 माइनस एक्स फॉर्म बन जाए या 1/1 प्लस एक्स, मतलब पहले आपको यहाँ पे 1 चाहिए और फिर साथ माइनस और साथ आगे कुछ भी हो सकता है, उसकी जगह वो जो भी सारी चीज़ आपके पास मैनिपुलेट होके आएगी वो लिख देंगे। मतलब इस चीज़ को ना 1 तो ऑलरेडी है नीचे फ्रैक्शन के नीचे, ये जो चीज़ है इसको आप किसी तरह से 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाएं, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाएं। तो ऐसा करने के लिए अगर स्टूडेंट मैं कुछ इस तरह से करूं कि मैं इसमें से पहले d कॉमन ले लेता हूं, 1/d कॉमन लेते हैं, इस मैं इधर से इधर को लिखने लगा हूं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1
यहाँ पे आएगा -2d², ठीक है स्टूडेंट, और साथ में आपके पास आ जाएगा +d³। ये मैंने बेसिकली 1/, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मज़ीद मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये 1, अगर मैं इसको अभी इग्नोर करूँ तो ये 1/1 माइनस ये चीज़ आ गई है, लेकिन ये माइनस बेसिकली इसके साथ है, ये माइनस इस पूरी चीज़ के साथ आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये माइनस सिर्फ इधर है, यहाँ पे नहीं है, ये मतलब हम इस पूरी को एक टर्म कंसीडर नहीं कर सकते अभी, जब तक ये माइनस सिर्फ इधर है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए ना, इस माइनस के बाद आगे सारी एक ही फैक्टर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लस या माइनस में होना चाहिए। अब अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/d × 1। अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा अंदर आएगा 2d² प्लस का और ये -d³। अब ये देखें आप, अब मेरी ये वाली फॉर्म कुछ बन रही है, ये वाली फॉर्म, ये देखें, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 माइनस है, 1 माइनस है, और ये पूरा आप यहाँ पे इसको x कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखता ना तो ये ऐसा नहीं होता, मतलब मैं अगर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको x कंसीडर करूँगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। मतलब अगर ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे यहाँ से माइनस पहले बाहर निकालना है, फिर आएगा। तो ये स्टूडेंट से बड़ी मिस्टेक होती है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाते हैं जब उन्होंने 1 और 1 माइनस x बनाना होता है। और प्रॉब्लम सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स की वजह से ही आती है कि आपको पता नहीं चलता कि माइनस किस तरह से करना है। अब इसका हल मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपका ये जो आएगा ना, इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करें, मतलब यहाँ से ये और यहाँ से ये बनाएं। अगर तो यहाँ से यहाँ पे आप एग्जैक्टली आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपने कॉमन वगैरह सब कुछ सही किया है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और कोई प्लस माइनस का या किसी भी फैक्टर का मिस्टेक आता है तो इसका मतलब है ये आपने गलत बनाया है। अब बेशक आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही चीज़ आएगी, इसका मतलब है यहाँ तक मैंने बिल्कुल ठीक किया है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते, करने का मतलब ये है कि वो इधर फॉर एग्जांपल इधर इसको इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख के इसको माइनस कंसीडर कर लेते, तो फिर जब इस माइनस में अंदर जाना था ना तो ये डी बेसिकली यहाँ पे ये प्लस का जो डी हो रहा है ये माइनस का कंसीडर होना था, मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना था कि आपने मिस्टेक की है। आई होप कि ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी। इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी और आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब मैं कुछ इसी तरह ही करने लगा हूँ। आपने ये 1/d को बेसिकली सेपरेट कर लेना है, ये वाले 1/d को, ठीक है। और बेसिकली आपने इसकी जगह पे, इस पूरे चीज़ की जगह पे, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ इसकी जगह एक्सपेंशन लगानी है। अब ये एक्सपेंशन कैसे लगानी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। आपके पास आएगा 1 प्लस ये सारा आपके पास x है, ठीक है ना, ये 1 + x वैसे ही आ जाएगा 2d² - d³, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आती है, +x² होती है ना, ये अगर मैं आपको बताऊं तो वो फार्मूला ये था ना, 1/1 - x था, 1 + x + x² + x³ और ये इसी तरह कंटिन्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म थी 2d² - d³ का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म क्या आनी है, +2d² - d³ का क्यूब, फिर प्लस इसी तरह ये सो ऑन कंटिन्यूस जाएगा और साथ में ब्रैकेट यहाँ से बंद करके आगे ये वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, ठीक है, 4x + 3x + 1। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे आ चुके हैं, आपने इस 1/d को सेपरेट लिख लिया पहले, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखें, चले मैं अब आराम से बताता हूँ। 1/d को आपने पहले वैसे ही लिखा, अब 1/1 - x है, ठीक है। ये सारा आपका इधर अगर मैं लिखूँ तो ये पूरी ब्रैकेट आपको x को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/1 - x होता है 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन, 1 + x फिर +x², मतलब इस सारी टर्म का स्क्वायर, फिर इसका क्यूब और फिर ये 4, 5, 6 ये कंटिन्यू रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये कहाँ तक कंटिन्यू करना है, मैंने 3 पावर तक क्यों लिखा है, 2 तक क्यों नहीं लिखा, या मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, 5 पावर क्यों नहीं लिखा। ये आपका पहला क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। उसका हल, उसका आंसर मैं आपको ये दूंगा कि आपने इस पोलिनोमियल के डेरिवेटिव लेना शुरू करने हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव, ये चूँकि पोलिनोमियल है, हर डेरिवेटिव के इसकी डिग्री कम होती जाएगी। पहला डेरिवेटिव लूँगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3,
दूसरा लूँगा तो 2, तीसरा लूँगा तो 1, फोर्थ लूँगा तो वो बेसिकली 0 होता जाएगा। मतलब इसका ये है कि फोर्थ डेरिवेटिव के बाद इस टर्म ने क्या होता जाना है, ऑटोमेटिकली इस टर्म ने 0 होते जाना है, इस टर्म ने 0 होते जाना है। 5th 6th 7 8 के लिए सब ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है आपने ये करना है कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम जो है वो D4 तक रहना है आपने। D4 के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी, इसलिए आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है D4 तक। अब मैंने कैसे करना है वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ये देखिएगा ज़रा, ये मेजर स्टेप है जो मैं अभी करने लगा हूँ, 1/D। अब आप इसकी सिंप्लीफाई करें, जो D4 तक टर्म्स आएंगी ना उनको रखना है, बाकी सबको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाली सारी टर्म्स 0 होती जाएंगी। ये क्या आएगा 1 प्लस, हाँ जी, इसको मैं ब्रैकेट के बगैर भी लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं, D² माइनस DQ, क्योंकि प्लस है तो ये वैसे लिख दी, ठीक है। इधर फार्मूला ओपन करने लगा हूँ प्लस, हाँ जी, जब मैं फार्मूला ओपन करूँगा तो ये क्या आएगा, D4 तक हम रहेंगे, ठीक है। ये आएगा 4D4A² प्लस B² माइनस 4D5। ये स्टूडेंट कैसे किया, मैंने इसका फार्मूला ओपन किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको रफ में बता भी दूँ इसका फार्मूला, तो ये देखिएगा, इसका फार्मूला मतलब A का स्क्वायर, फिर प्लस B का स्क्वायर, फिर फार्मूले का -2, फिर ये A और ये B। इसको जब मैं ओपन करूँगा ना तो ये देखें, ये आएगा 4D² प्लस D⁻6 हो जाएगा, ये आएगा माइनस 4 हो जाएगा, और ये D की पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिस पावर सेम है तो ये आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा 4D4, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मिस्टेक, हाँ यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे 4 आना था, ये D² है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली चीज़ें आ चुकी हैं सारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। A² ये बन जाएगा प्लस B² आ जाएगा -2AB, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। अब आपने बेसिकली ये A माइनस B के होल क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, आपको पहले A माइनस B के होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए। आपको A माइनस B के होल क्यूब का फार्मूला जब अगर आपको आता है तो डेट्स इट, अगर नहीं आता तो वो प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको उसका हल भी बताना चाहता हूँ। अगर आपको A³ माइनस B³ का फार्मूला नहीं आता, क्योंकि अब आपने ये क्यूब वाला फार्मूला ओपन करना, A माइनस B के होल क्यूब वाला, तो आपको फार्मूला नहीं आता। लेट्स सपोज जी आपको A³ माइनस B³ का फार्मूला ही नहीं आता, तो इसको क्या करें, इसको लिखें A माइनस B के होल स्क्वायर इंटू A माइनस B, ठीक है। तो बचपन में तो आपको प्लस माइनस या उससे मसला होता था, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, आप फ़ौरन से फार्मूला खुद से बना सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या आएगा, A² प्लस B² माइनस 2AB, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। अगर ये भी नहीं आता तो फिर इसका भी हल है कि A माइनस B का होल, A माइनस B को A माइनस B से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। A² प्लस B² माइनस 2AB, और ये साथ में A माइनस B वैसे ही आ गया। अब जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा A³ A से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A³ माइनस, फिर क्या आएगा AB², A को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस 2A²B, फिर ये आएगा माइनस BA² माइनस B³ माइनस प्लस 2AB²। ये आपके पास बेसिकली फार्मूला बन चुका है। अब अगर आप देखें ना तो इसमें टर्म्स कुछ ये वाली आ रही हैं, इसको अगर मैं इकट्ठा लिख दूँ तो ये आएगा A³ माइनस B³ प्लस 2AB², फिर आ जाएगा माइनस 2 A³ माइनस B³, ये दो टर्म्स हमने यूज़ कर ली, फिर 2AB², और ये AB² ये आ जाएगा 3AB² आ जाएगा ना, 3AB² आएगा, हाँ जी। तो फिर ये माइनस AB² और AB² भी यूज़ हो चुका है, ये भी यूज़ हो चुका है, ये दोनों रह गए हैं, ये आएगा माइनस 3A²B। ये टर्म्स आपके पास आ रही हैं कुछ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है ना, तो मतलब पहली टर्म आएगी इसका क्यूब। इसका क्यूब मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर वो 6 पावर आएगा, D6 बनेगा आपके पास, जो कि हमें यूज़ नहीं होना।
नेक्स्ट टर्म इसका क्यूब वो 9 पावर बनेगी, वो भी यूज़ नहीं होना। फिर इसका मतलब ये है कि इसमें भी इसका स्केयर करके इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पावर D4 से बड़ी ही आएगी। आप बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे इसके ही तरह ही जैसे आपको फार्मूला बना के सिखाया है, तो इसकी जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब टर्म में D4 से बड़े ही आएंगे। D5 6 7 8 9 10 इस तरह की पावर्स आ रही होंगी, आपके पास D4 तक कोई भी टर्म नहीं रहेगी। तो इस केस में भी आपने क्या करना है, आपने अपने आप को सिर्फ यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, और इसकी भी सारी टर्म्स, और आगे चूँकि 4 पावर आनी है उसकी भी सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। मतलब आपका निगलेक्शन करने के बाद आपका सिर्फ यहाँ तक आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये आ जाएगा 1/d, हाँ जी, 1 + 2d² - d³ + 4d4। स्टूडेंट आपने, मैं आपको दोबारा से इस चीज़ का क्लियर करता हूँ क्या करना है। आपने ऐसे करना है कि जी इसकी जो आपके पास आई है ना, यहाँ पे ये जितनी भी टर्म आपने एक्सपेंड करके लिख ली है, इस एक्सपेंशन में स्टूडेंट्स आपने इधर से देखना है, जितनी पावर होगी वहाँ तक डेरिवेटिव यूज़ होना है, उसके बाद वाला सारा आपका ज़ीरो होता जाना है। आपने ये माइंड में रखना है। अभी कैसे ज़ीरो होना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। 4 तक इसका मतलब रहेंगे, 5th 6 7 8 9 10 सारे ज़ीरो होते जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लिख लिया पूरा। इसका फार्मूला ओपन किया, इसमें जो बड़ी टर्म आ रही थी ना 5 और 6 वाली, उसको भी ज़ीरो कर दिया। इसकी सारी टर्म्स में यहाँ तो D6 आएगा, 7 आएगा, 8 9 10, 4 या 4 से छोटी इसमें कोई भी टर्म नहीं बचेगी जब आप इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। आगे जब होल पावर 4 है वो भी ऑटोमेटिकली सारी टर्म्स बढ़ती जाएंगी, और इसी तरह 5 6 वो खब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक को मसला नहीं होना चाहिए आपको। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इस सारे को इस पे अप्लाई करेंगे, फिर इस सारे को इस पे अप्लाई करेंगे, इस सारे को इस पे अप्लाई करेंगे। आप बेसिकली ये करें कि आप ना इधर जितनी टर्म्स है ना उतने डेरिवेटिव निकाल लें। इसके कितने डेरिवेटिव निकाल लें, इसके डेरिवेटिव निकाल लें, 4 डेरिवेटिव निकाल लें इस टर्म के। ठीक है, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ जी, पहला d क्या आएगा, वो आएगा, मैं इधर रफ निकाल लेता हूँ, 4x³ + 3, ये आगे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इस टर्म का जो पहला डेरिवेटिव आएगा 4x³ + 3 आएगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 12x², और ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, 12x²। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, 24x आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव 24, और फिफ्थ डेरिवेटिव 0, 6 7 8 सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे पुट करना है। इस पहले इस सारी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस 1/d को वैसे ही रख दें। हाँ जी, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। हाँ जी, इस पूरी चीज़ को जब अंदर करूँगा तो ये आएगा x³ + 3x + 1। अब इसका मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव इसका 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें। सेकंड डेरिवेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, इस चीज़ का ये मतलब है। इसके सेकंड डेरिवेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा 24x²। तो क्या आ जाएगा, ये देखें ज़रा, अब आपको सारा नज़र आ रहा होगा। पहले 1 के साथ इस सारे को अप्लाई कर दिया, वैसे ही आ गया सारा का सारा। ठीक है, 2d² का मतलब ये है कि इसका सेकंड d² का मतलब है इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, सेकंड ये था। 12x² को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 24x², सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है -d³ मतलब तीसरा डेरिवेटिव माइनस के साथ, तीसरा डेरिवेटिव माइनस के साथ -24x, और फिर 4d4 का मतलब है चौथा डेरिवेटिव 4 के साथ। चौथा डेरिवेटिव 24 था, ये आएगा 4 × 24। ये स्टूडेंट हमने इसको सारा सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आती जा रही होंगी। ठीक है, दोबारा से देखें, इस पूरे को पहले 1 से अप्लाई किया, फिर 2d² के साथ अप्लाई करने का मतलब था कि इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मैंने लिखी थी टर्म। ठीक है, इसका मतलब था थर्ड डेरिवेटिव माइनस के साथ, वो ये आया था। इसका मतलब था फोर्थ डेरिवेटिव 4 के साथ, ये आ गया था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x⁴, हाँ जी, x वाली टर्म्स हैं, 3x है, एक है -24, ये आ जाएगा -21x। ठीक हो गया स्टूडेंट।
फिर आ जाएगा 24x², और फिर ये 94 4 चौके 16, ये 96 आएगा, और +1 97 आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप के ये भी आपको समझ आ गया। ये तो बेसिक प्लस माइनस किया है मैंने जस्ट, ठीक है, 1/d, ठीक है ना। यहाँ तक आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा ज़रा वेरीफाई कर लूँ। जी स्टूडेंट, यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक किया। अब इसका लास्ट स्टेप है, आपने इस d को ख़त्म करना है। अब आपने 1/d को ख़त्म करना है। अब अगर ये d जो हैं अगर नोमिनेटर में है तो वो आपका बेसिकली डेरिवेटिव था, लेकिन जब ये 1/d है, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये इसका इंटीग्रेशन है। मतलब इस सारे की इंटीग्रेशन करें तो ये d से ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस पूरे की इंटीग्रेशन कर दें, ये आएगा x की 5/5, ये आएगा -21x² प्लस ये 24x³ प्लस 97x। ये आपने इस d को ख़त्म करने के लिए इसकी इंटीग्रेशन कर दिया, 1/d ख़त्म करने के लिए इस पूरे की इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया। तो ये आपका फाइनल yp होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बड़ी आराम से रिलैक्स होके आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ करने की कोशिश की है ताकि आपको इशू ना हो। तो फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ में क्लियरिटी अगर आप लाना चाहते हैं तो आप मुझसे एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से हमने इसको सोल्व किया है सारा का सारा, ठीक है। तो अभी हम इसका यही केस डिस्कस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं जो है आपको बाकी भी इंशाल्लाह केसेस डिस्कस करूँगा। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, आई थिंक इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मुझे आपको इसको एक दफ़ा रिवाइज करना चाहिए ताकि आपको इसकी क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, थर्ड केस था जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे कोई खाली पोलिनोमियल आ जाए तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने पहले ये करना है कि इसका सेम उसी तरह करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, आपके पास सोल्यूशन निकालेंगे, वो आपके पास ये आएगा। और ये आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज़ की। अब आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आराम से देखिएगा 1 के नीचे आपने ये सारा 1 के नीचे उसी तरह ही लिख लेना जिस तरह आप पहले 2 केसेस में लिखते आए हैं, ठीक है। 1 के नीचे लिख के और यहाँ पे वो जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका काम ये होगा कि इसको नीचे 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस इंटू होल, मतलब होल पूरा अंदर x होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ के साथ कॉमन लेके। यहाँ प्लस है तो वो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर खाली यहाँ पे प्लस होता तो फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन चूँकि यहाँ पे माइनस था तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं बेसिकली 1/1 माइनस एक्स को प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि इसकी सारी टर्म्स प्लस की होती हैं और इसमें मिस्टेक होने के चांस कम रह जाते हैं, ठीक है। आपने ये किया कि इसमें पहले 1/1 बनाने के लिए ना इसमें से 1 बनाने के लिए d कॉमन ले लिया। जब d कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1 और इसमें से 2 - 2d² बन जाएगा और यहाँ पे d की पावर 3 बच जाएगी, ठीक है। और ये वैसे ही आ गया। नेक्स्ट आपने ये किया कि अब 1 माइनस, लेकिन ये सारी टर्म अंदर माइनस, आप मतलब इस पूरे को आप x कंसीडर नहीं कर सकते जब तक आप ये माइनस इन दोनों में से कॉमन ना ले लें ताकि ये पूरी x बन जाए। ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि यहाँ भी ब्रैकेट लगा के 1 माइनस इस पूरे को x खुद ही से कंसीडर कर लेते हैं जबकि यहाँ से कॉमन भी नहीं लिया होता। आपने इधर लाजमी पहले कॉमन लेना है, इन दोनों में से ये कॉमन ले लेना है, ये आपकी ये वैसे ही आता जाएगा। अब ये चीज़ आपकी पूरी x बन चुकी है। अब आपका ये 1/d बाहर रहेगा, 1/1 माइनस इस पूरे की जगह आपने अप्लाई कर देनी है एक्सपेंशन। ये 1/d मैंने बाहर लिख दिया। अब ये बना 1/1 माइनस एक्स था ना, तो उसका फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स, ये x था सारा, ठीक है। ये सारा मैंने x लिख दिया, प्लस x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर इसकी क्यूब इसका क्यूब, प्लस कंटिन्यू और आगे फंक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके डेरिवेटिव लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका 5th 6th 7 8 सारे डेरिवेटिव आगे 0 हो जाएंगे। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसको आराम से आप करें, रफ अमल में कर लें, कोई मसला नहीं। आप बेशक नीट में ही कर लें फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक भी टर्म अगर आपने स्किप कर दी ना यहाँ पे D4 वाली या D3 या 2 या D वाली, प्रॉब्लम तब आएगी, ठीक है। मतलब 4th पावर तक वाली सारी टर्म्स आपको यहाँ पे लिखनी है।
उसके लिए आप यहाँ पे इसको फार्मूले को ओपन करते हैं तो वो ये आ जाता है। इसका फार्मूला अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैंने आपको बता दिया कि आप फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। उस फार्मूले को जनरेट करके सारी सिंप्लीफाई करके चेक कर लें, जो भी D4 तक वाली टर्म्स हैं वो यहाँ पे लिख दें विद प्लस माइनस साइन जो भी आ रहा होगा, और जो भी हायर पावर्स हैं उन सबको निगलेक्ट कर दें। तो मैंने ये डिटेल में आपको समझाया कि वो मुझे कैसे पता चला था कि ये सारी टर्म्स निगलेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो यहाँ तक आ चुकी, जो हमने इसमें से निगलेक्शन करने के बाद निकाली। सेकंड लास्ट स्टेप में आपने ये करना है, इस पूरे को पहले 1 पे अप्लाई किया, एज इट इज़ आ गया। सेकंड में ये कहता है, ये क्या चीज़ है, ये है सेकंड डेरिवेटिव इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये आ गया। इसका मतलब है थर्ड डेरिवेटिव इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके, वो भी आ गया। इसका मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव इसका 4 से मल्टीप्लाई करके, वो भी आ गया। ठीक है, इस सारे को सिंप्लीफाई करके ये बेसिकली पोलिनोमियल आ जाएगी। अब यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल D² होता तो इसका मतलब था 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करना। मतलब इसकी हो सकता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे फॉर एग्जांपल D² होता तो मैंने D² कॉमन लेना था, फिर चूँकि 1 बनाने के लिए D² ही आना था ना कॉमन। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में अगर यहाँ पे पावर जितनी भी होगी उतनी दफ़ा इंटीग्रेशन, और ये चूँकि पोलिनोमियल होगी तो बड़ी आसानी से आपके पास एक ही स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इंटीग्रेशन में भी मसला नहीं आएगा। तो फाइनल मैं अगेन मेरे माइंड में भी नहीं रहा, वाई जो जनरल है वो क्या होगा, YC + YP, ये आपने लाजमी लिखना है। ये सिर्फ नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी भी वैल्यू पुट करनी है, ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो आई होप कि ये आज जो मैंने आपको लेक्चर समझाया है, एक ही टाइप बताइए, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी टाइप्स होंगी वो मिक्सचर की फॉर्म में आएंगी। नेक्स्ट टाइप्स जो है वो मिक्स फॉर्म होंगी, मतलब कि वो उसमें दोनों फंक्शंस आ सकते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री प्लस एक्सपोनेंशियल आ सकता है, एक्सपोनेंशियल प्लस पोलिनोमियल आ सकता है। ठीक है, पोलिनोमियल प्लस ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है। इस तरह की मिक्सचर फॉर्म आएंगी, वो बिल्कुल आसान है। उसमें जस्ट आप ये करेंगे कि अगर प्लस या माइनस किया ना तो आपने बेसिकली उसको अलग अलग कर लेना। जिस तरह मैंने एक्सपोनेंशियल में 2 अलग अलग केस बना दिए थे ना, मतलब वो पूरा एक उसके साथ और एक पूरा उसके साथ। चले मैं एक एग्जांपल में आपको ना बता दूंगा कि मिक्सचर फॉर्म को किस तरह से करना है। एक और एग्जांपल, एक और लेक्चर हम उस पर मैं दूंगा, ताकि आपको ना मैं उसमें ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन करेंगे आप ही कि वो किस तरह सॉल्व करने हैं। मैं आपको बता दूंगा, स्टार्ट आपको बता दूंगा, आगे आप खुद ही करेंगे। अभी तक आपका जो होम टास्क है वो 10.2 में आपने इंशाल्लाह जितने भी सिंगल है ना, मतलब अलग अलग से आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, पोलिनोमियल आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, इन सब को आप कोशिश करें और इनको सॉल्व करें। मैंने आपको उनके सॉल्यूशन भी ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, और जो हमारी जूम की क्लास है उसमें भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है।